हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटोर। मैं हूं तरुण यादव और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द IQ मेंटोर नाउ। सो गाइस, आज है 7 नवंबर 2021 और दिन है संडे का, और हर संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर सेशन को लेकर के चला करते हैं। इस वीकली करंट अफेयर सेशन में हम लोग सप्ताह भर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज 90% से भी ज्यादा होती है, उन सभी क्वेश्चंस को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन चाहे आपके राजनीति से हो, नियुक्ति से हो, निधन से हो, खेल से हो, योजनाओं से हो, पुरस्कार एवं सम्मान से हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक संपूर्ण सार संग्रह आपको इस वीकली करंट अफेयर सेशन में देखने को मिलेगा। इस सेशन की सबसे खास बात यह रहेगी कि इसमें आपको स्टैटिक जीके देखने को मिलेगा और साथ ही साथ PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। यानी कि यह सेशन कंप्लीटली आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण होने वाला है। तो शुरुआत करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो का पूरा फायदा लेने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बेहतरीन अंक हासिल करके ले आएंगे और कुछ नया बेहतरीन जान और सीख पाएंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीकली करंट अफेयर सेशंस की और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन ट्रिपल स्टार बनाना। हालांकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कहीं भी स्टार बनाने की जरूरत तो है नहीं विशेष, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि THE की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग यानी वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है। तो दोस्तों, टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में शीर्ष नंबर पर USA की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही है। जी हाँ दोस्तों, THE की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में दुनिया भर के प्रमुख शिक्षाविदों ने वोटों के आधार पर शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को वार्षिक रैंकिंग प्रदान की जाती है और इस बार इस रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब बात करें दोस्तों इस रिपोर्ट में, इस लिस्ट में टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की, तो दोस्तों टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में पहले नंबर पर है आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दूसरे नंबर पर है आपका मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, तीसरे नंबर पर है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसके अलावा 4 भारतीय संस्थानों ने भी टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में अपनी जगह बनाई है। कितनी? 4 भारतीय संस्थानों ने, और वो चारों कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका IIS बेंगलुरु, दूसरा है IIT बॉम्बे, तीसरा है IIT दिल्ली और चौथा है IIT मद्रास, ठीक है ना। जिनमें से टॉप नंबर पे भारतीय विज्ञान संस्थान है यानी कि IIS है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ठीक है ना। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, ये इस लिस्ट में टॉप 100 में है। किसमें शामिल है? टॉप 100 में शामिल है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A को लॉन्च किया है। तो दोस्तों फ्रांस ने, किसने? फ्रांस ने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यू 4A को लॉन्च किया है। अब फ्रांस ने लॉन्च किया तो आइए फ्रांस के स्ट्रेटेजी को जान लेते हैं, या फ्रांस से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो आप ये जानो कि जो फ्रांस है वो आपके कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसके अलावा फ्रांस की राजधानी पेरिस है, लेकिन राजधानी नहीं पूछी जाती है प्रतियोगी परीक्षाओं में। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो चुका है और इतना सिंपल क्वेश्चन अब आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसलिए फिर भी जानकारी के लिए यहां पे राजधानी मैंने डाल दिया है, इसको लिख लेना कहीं पे। क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से एग्जाम में कि फ्रांस की करेंसी क्या है। तो फ्रांस की करेंसी यूरो है। इसके अलावा वर्तमान में फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो जीन कास्टेक्स है। और अभी रिसेंटली भारत ने राफेल विमान कहां से खरीदे हैं? तो फ्रांस से ही खरीदा है। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में 2 बार ये क्वेश्चन, 2-3 बार, कई बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन तो पूछा गया था कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, याद रख लेना। 1789 में यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है। तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय आपके पेरिस में है। पेरिस कहां है? फ्रांस में है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन दोनों क्वेश्चन को भी नोट कर लेना, ये PYQ के अंडर में आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो दोस्तों 16वें G20 सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता इटली ने की है। जी हाँ दोस्तों, इटली में 16वीं G20 समिट शुरू हो गई है और इस समिट में भाग लेने के लिए PM नरेंद्र मोदी भी रोम के रोमा कन्वेंशन सेंटर में पहुंच गए हैं।
अब बात करें G20 की, तो आइए G20 से जितने भी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बनेंगे उनको जान लेते हैं। तो पहले तो ये जानो कि जो G20 है इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का ये एक समूह है जिसमें से 19 देश है और एक यूरोपियन संघ है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया G20 की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में और बन सकता है कि G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ था और कब हुआ था, 2008 में हुआ था। और इस बार 2021 का यानी 16वां G20 सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है, तो इटली में हुआ है। अब ये दो क्वेश्चन आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ट्रिपल स्टार बनाना इन दोनों पॉइंट के लिए कि 17वां G20 सम्मेलन या फिर 2022 का G20 सम्मेलन कहां होगा, तो इंडोनेशिया में होगा। एक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि 18वां G20 सम्मेलन यानी 2023 का G20 सम्मेलन कहां आयोजित होगा, तो भारत में आयोजित होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रुनेई दारुसलाम में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं। तो दोस्तों ब्रुनेई दारुसलाम में भारत के नए उच्चायुक्त आलोक अमिताभ डिमरी बने हैं। कौन, आलोक अमिताभ डिमरी बने हैं। अब दोस्तों ब्रुनेई में ये बने, तो आइए ब्रुनेई के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रुनेई जो है दोस्तों वो आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी बेंडर सेरी बेगावन है। क्या है, बेंडर सेरी बेगावन है। और करेंसी अगर पूछी जाए ब्रुनेई की, तो यहाँ की करेंसी है ब्रुनेई डॉलर। और वर्तमान में ब्रुनेई के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों हसानल बोलकियाह। हसानल बोलकियाह। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के फिर से महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम बने हैं, ठीक है ना। टेड्रोस अधनॉम का जो कार्यकाल है ये 5 साल की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब बात करें WHO की, तो WHO के बारे में थोड़ा सा आप जान लो डिटेल में कि WHO ने 7 अप्रैल 1948 से अपना कार्य आरंभ किया था और वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों WHO जो है यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये एक अंतर सरकारी संगठन है और सामान्यतः ये अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य किया करता है। अब WHO से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है WHO की स्थापना कब हुई थी, तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि WHO का मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और महानिदेशक का नाम आप जान ही चुके हैं, टेड्रोस एडहेनॉम है। और एक क्वेश्चन यहां बन सकता है कि WHO के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, तो दोस्तों कुल 194 सदस्य देश हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां और बन सकता है कि WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय कहां है, तो दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है। तो फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीता है। किसने, पर्ल अग्रवाल ने जीता है। जहां दोस्तों पर्ल्स मिस इंडिया 2021 का खिताब पर्ल अग्रवाल ने जीता है, जबकि रायना सिकरी ने फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021 का खिताब अपने नाम किया है। फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021 का खिताब अपने नाम किया है किसने, रायना सिकरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा COP26 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां हुआ। तो दोस्तों COP26 सम्मेलन 2021 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित हुआ है। जहां दोस्तों COP26 जलवायु परिवर्तन से दुनिया को बचाने के लिए बना सबसे बड़ा मंच है और भारत समेत दुनिया के तकरीबन 120 देश ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में जुट रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन और उससे होने वाले खतरे से निपटने पर दुनिया एक साथ कदम उठा सके। और इस बार यानी 2021 के COP सम्मेलन में सभी देशों को इसी बात का एक रोड मैप भी पेश करना होगा। अब बात करें COP की, COP की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP जो है वो UNFCCC के अंतर्गत आता है, जिसका गठन 1994 में किया गया था। अब ये दोस्तों UNFCCC है क्या, तो UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा दोस्तों UNFCCC की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को स्थित करने की दिशा में काम करने के लिए की गई है। और दोस्तों जो COP है ये UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला प्राधिकरण है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में और बन सकता है कि पहला COP सम्मेलन कहां हुआ था। पहला COP सम्मेलन 1995 में हुआ था, जर्मनी के बर्लिन शहर में हुआ था।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दोस्तों विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी मिस्र की राजधानी कायरो में हुआ है। कहां पे? मिस्र की राजधानी कायरो में हुआ है। जहां दोस्तों मिस्र के कायरो में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत ने अपने शानदार प्रदर्शन के साथ कुल 26 पदक जीते हैं और इस पदक में दोस्तों टोटल 11 स्वर्ण पदक है, 8 रजत पदक है और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। और दोस्तों मिस्र के कायरो शहर में आयोजित हुई इस अंडर 14 किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ताजबुल इस्लाम भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली बेटी बन गई हैं और 13 वर्षीय ताजबुल इस्लाम ने अर्जेंटीना की खिलाड़ी लालिना को हराकर विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अब आगे बढ़े हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम की नई मुख्य सचिव कौन बनी है? तो दोस्तों मिजोरम की नई मुख्य सचिव रेणु शर्मा बनी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र ने IAS की यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी रेणु शर्मा को मिजोरम का नई मुख्य सचिव नियुक्त किया है। अब रेणु शर्मा मिजोरम की नई मुख्य सचिव नियुक्त हुई है, तो आइए मिजोरम के स्टैटिक जीके को जान लेते हैं और उस पॉइंट को जान लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सभी पॉइंट्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। तो पहले से ये जानो कि मिजोरम की राजधानी क्या है। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। इसके अलावा मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों जोरमथांगा, जो कि मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के नेता हैं। और वर्तमान में मिजोरम के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर का नाम है हरिबाबू कंभमपति। क्या नाम है? हरिबाबू कंभमपति। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021 से रेणु गुप्ता को सम्मानित किया गया है। दोस्तों रेणु गुप्ता को URS मीडिया कंसल्टिंग PL एंड एशिया वन मैगजीन की एक पहल द ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर समिट में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों इन्हें नवाचार पर आधारित उनके व्यावसायिक विचारों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और दोस्तों वर्तमान में रेणु गुप्ता रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर्स LLC में प्रबंध निदेशक हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन कपूर को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो दोस्तों पवन कपूर को रशिया में, कहां पे? रशिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। अब रशिया में नियुक्त हुए तो रशिया से बनने वाले क्वेश्चंस को आइए जान लेते हैं। तो पहले ये जानो कि जो रशिया है वो आपके यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी मॉस्को है। और वर्तमान में रशिया की करेंसी क्या है? तो रूबल है। और वर्तमान में रशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। और रशिया के प्रधानमंत्री का नाम अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो रशिया के प्रधानमंत्री का नाम है मिखाइल मिशुस्तीन। क्या नाम है? मिखाइल मिशुस्तीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया है? तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 वैक्स शब्द को चुना गया। किसको? वैक्स शब्द को चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी OED द्वारा साल 2021 के लिए वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों वैक्स एक लैटिन शब्द वैका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काऊ यानी कि गाय। और वैक्स का उपयोग टीकों के लिए एक संक्षिप्त रूप में किया जाता है और इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के शरीर में बीमारी होने से बचाने के लिए एक पदार्थ डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुहू-थाचन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों एजुहू-थाचन पुरस्कार 2021 से P वलसाला को सम्मानित किया गया है। किसको? P वलसाला को। जी हाँ दोस्तों, एजुहू-थाचन पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। और यह पुरस्कार साहित्य में समग्र योगदान के लिए दिया जाता है। और दोस्तों मलयालम उपन्यासकार P वलसाला ने वर्ष 2021 का केरल का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जीता है और उनका पहला उपन्यास, किसका? P वलसाला का पहला उपन्यास नेल्लू था और इस नेल्लू उपन्यास पर एक मूवी भी बन चुकी है। और दोस्तों इन्हें इससे पहले केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, मुथुर्दू वर्की पुरस्कार, पद्म प्रभा साहित्य पुरस्कार, CV कुंजी रमन स्मृति साहित्य पुरस्कार, कथा पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न 2021 से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी पी.आर. श्रीजेश बने हैं। कौन पी.आर. श्रीजेश बने हैं? जी हाँ दोस्तों, ओलंपियन पी.आर. श्रीजेश भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी बन गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का नया यूटी पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का नया यूटी पक्षी कलिज फीसेंट को घोषित किया गया है। किसको? कलिज फीसेंट को घोषित किया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अभियान को शुरू किया? तो घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर दस्तक अभियान को शुरू किया है। दोस्तों कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर सोमवार से हर घर दस्तक अभियान का आगाज करने जा रही है। सोमवार यानी कि कल से। और इस अभियान के तहत मेडिकल टीम हर घर जाकर दस्तक देगी और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है या दूसरी खुराक लेने नहीं पहुंचे हैं उनके पूर्ण टीकाकरण की जिम्मेदारी इस मेडिकल टीम की रहेगी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अजनीश कुमार किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो अजनीश कुमार दोस्तों एस्टोनिया में, कहां पे? एस्टोनिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अब एस्टोनिया में नियुक्त हुए तो एस्टोनिया से बनने वाले क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो एस्टोनिया जो है दोस्तों ये आपके यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी ताल्लिन है। करेंसी पूछ ली जाए एस्टोनिया की तो करेंसी यूरो है। और अगर एस्टोनिया के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों अलार करिस। क्या नाम है? अलार करिस है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बुकर प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो बुकर प्राइज 2021 से डैमन गैलगट को सम्मानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डैमन गैलगट को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए 2021 के बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो दोस्तों बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2021 का आयोजन फ्रांस के पेरिस में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बैडमिंटन टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 26 से 31 अक्टूबर 2021 से फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो आप जान ही चुके हैं, फ्रांस के पेरिस में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय सुधीर को किस देश से भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो दोस्तों संजय सुधीर को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंतरराष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां हुआ? तो अंतरराष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली के रोम में हुआ है। जहां दोस्तों यह सम्मेलन खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फाओ द्वारा आयोजित किया गया है और बीज उद्योग के विकास पर चर्चा के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब बात करें दोस्तों फाओ की यानी एफएओ की, तो इसका फुल फॉर्म आप जान ही चुके हैं। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो फाओ है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और यह भूख को हराने व पोषण व खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करता है। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में आप लोगों से बनता है कि फाओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इटली के रोम में है। और अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो क्यू डोग्यू है। क्या है? क्यू डोग्यू है। ये एफएओ यानी फाओ के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि फाओ का पेरेंट संगठन क्या है, तो फाओ का पेरेंट संगठन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस देश में कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली मोलनुपाइराविर को मंजूरी दे दी गई है? तो दोस्तों ब्रिटेन देश में कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली मोलनुपाइराविर को मंजूरी दे दी गई है। जहां दोस्तों ब्रिटेन की सरकार ने कोरोना के उपचार में सहायक मानी जाने वाली एंटीवायरल गोली मोलनुपाइराविर के उपयोग को मंजूरी दे दी है। और ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने कोरोना के उपचार में इस एंटीवायरल दवा के उपयोग को इजाज़त दे दी गई है। और दोस्तों यह दवा MRKN और रिस्बैक बायोथेरेप्यूटिक्स ने संयुक्त रूप से विकसित की है। किसने विकसित की है? तो MRK.N और रिस्बैक बायोथेरेप्यूटिक्स ने संयुक्त रूप से इन दोनों ने मिलकर के इस दवा को विकसित किया है।
देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी टी20 बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी रहा है। तो आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष नंबर पर पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम रहे हैं। जहां दोस्तों आईसीसी की नवीनतम टी20 रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं और बाबर ने इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा भारतीय कप्तान विराट कोहली 5वें और केएल राहुल 8वें नंबर पर रहे हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया। तो दोस्तों अफगानिस्तान ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगाया है। किसने? अफगानिस्तान में। तो अब अफगानिस्तान से बनने वाले सारे क्वेश्चन को ये कवर कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान का पहले तो पूरा नाम आप जान लो। तो अफगानिस्तान का पूरा नाम है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान यानी IEA, ठीक है ना। और जो अफगानिस्तान है ये आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अफगानिस्तान की करेंसी क्या है, तो अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी। और अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है मोहम्मद हसन अखुंद। क्या नाम है? मोहम्मद हसन अखुंद है। चलिए अब हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पार्थ सत्यपथी को किस देश के लिए किस देश में नए भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों पार्थ सत्यपथी को हंगरी में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो भाई ये हंगरी में नियुक्त हुए तो हंगरी से बनने वाले क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो पहले तो जान लो कि हंगरी जो है वह यूरोप महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। और वर्तमान में हंगरी की करेंसी क्या है? तो वर्तमान में हंगरी की करेंसी है फोरिंट। क्या नाम है? फोरिंट। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो राष्ट्रपति का नाम दोस्तों जनोस आडेर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ऑथेंटिक और रामबाण रहेंगे। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल भूलना। चैनल पहली बार आया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ठीक है ना। इसके अलावा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें लिखना जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को PDF पाना चाहते हैं तो यहाँ नीचे लिखे गए नाम पे IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड, IQ मेंटोर एग्जाम वर्ल्ड इस नाम से हमारा फेसबुक पेज है और टेलीग्राम चैनल है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ हमारे सारे वीडियोस की PDF और लिंक और सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। क्लास शेड्यूल भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके अलावा कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। और आप पर्सनली चाहें तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। कैपिटल लेटर में इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख के भेजना होगा। हम आपको अपने IQ मेंटोर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे आपको हमारे सारे वीडियोज़ की PDF तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में डेली के न्यूज़पेपर, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल, वैकेंसीज डिटेल, कोचिंग मटेरियल, टेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। IQ मेंटोर लिख करके आप हमें इंस्टाग्राम पर सर्च करिए और वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए। वहाँ भी हमारे रील्स और पोस्ट के माध्यम से डेली कुछ ना कुछ नया बेहतरीन जानने और सीखने को मिलने वाला है जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।